देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के बाद लेकिन 2021 में इसकी बारी आई, कोविड के चलते हो नहीं पाया। अब 2025 में ये जनगणना होनी है और इसकी चुनौती भी बहुत कारणों से बड़ी रहेगी। मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। ये परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। जातीय आधारित गणना जब तक नहीं होगा पूरे देश में, तब तक असल बीमारी देश की जो है वो पता नहीं लगता। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं, उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। देश की जनगणना कराना साल 2025 में सबसे चुनौतीपूर्ण काम रहने वाला है। ये लगभग पूरे साल चलेगा और 2026 तक चल सकता है। 2011 के बाद पहली बार ये पता चलेगा कि देश की असली आबादी कितनी है। जाति जनगणना देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। ऐसे में जब जनगणना होगी तब पहले तो ये राजनीतिक दबाव बढ़ेगा कि ओबीसी की जनसंख्या का कॉलम जोड़ा जाए और उनकी जनसंख्या इस बार घोषित की जाए। जनगणना में अगर ओबीसी की संख्या जानने के लिए अलग से कॉलम जोड़ा गया तो जनगणना एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और इसकी प्रक्रिया भी एक चुनौती रहने वाली है। सरकार के सामने जनगणना तय समय में कराना जरूरी होगा और इसके दो प्रमुख कारण हैं। कारण नंबर 1, साल 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन होना है। 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर फ्रीज लगा हुआ था। आबादी के नए आंकड़ों के हिसाब से इन निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन होगा और फिर संसद की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। कारण नंबर 2, बढ़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, जिसके लिए ऐतिहासिक विधेयक सितंबर 2023 में ही पारित किया जा चुका है। 2025 की जनगणना से नया सेंसस चक्र शुरू होगा। 2025 के बाद 2035 और 2045 में जनगणना होगी। 1881 से हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोविड के कारण 3 साल की देरी से शुरू होगी। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी और सेल्फ इन्यूमरेशन ऐप का सहारा भी लिया जाएगा। जनगणना की जो कवायद 3 साल में फैली होती है उसे 18 से 24 महीनों में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विपक्ष जिस तरह जातिगत जनगणना कराने को लेकर सरकार पर लगातार अति आक्रामक है, उसके हिसाब से जनगणना और उसमें जातियों, खास तौर पर ओबीसी का डेटा सार्वजनिक करने की चुनौती सरकार के सामने होगी। यानी जनगणना का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी देश के सामने चुनौतियां पेश करता रहेगा।